हाय, मेरा नाम यश नरोला है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज फ़िलहाल अभी तो मैं 35 साल का हो गया हूँ, बट मेरे को सीपी जब हुआ था, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस जब मेरे को हुआ था, तो उस वक्त मैं 32 साल का था। 4 साल पहले मेरे को प्रॉब्लम आई थी। स्टार्टिंग जब हुआ था तो मेरे को खुद नहीं पता था कि एग्जैक्टली एकदम सुबह उठा और पेट में बहुत ज़ोर से पेन था। इतना पेन था कि मतलब मेरे को वॉमिटिंग साथ साथ हो रही थी, साथ में ग्रीन कलर की कुछ वॉमिटिंग्स हो रही थी। और एकदम से मैं अपने पास वाले किसी हॉस्पिटल में भाग के गए, वहाँ पे दिखाया तो डॉक्टर ने पहले तो अल्ट्रासाउंड में चेक किया कि उनको समझ नहीं आया क्या परेशानी है। तो अल्ट्रासाउंड में देखा तो मेरा उन्होंने बोला कि ये तो पैनक्रियाज इनके बल्कि हो रखे हैं, बढ़ रखे हैं, तो इनको पैनक्रियाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रखा है। तो इसलिए उसमें उन्होंने कुछ मेरे को मेडिसिन दिए, ड्रिप लगाए और एक जो पेन किलर की मेडिसिन नॉर्मली इस बीमारी में दी जाती है वो दी। इसके बाद में मेरा हफ्ते भर के अंदर में मेरा पैनक्रियाज सेटल हो गया। मैं घर पे आया तो मेरे को दवाइयाँ दे दी, कुछ क्रियॉन दे दिए मेरे को, कुछ गैस की दवाइयाँ दे दी और एक दो कुछ पेन किलर्स टाइप के दे दिए कि अगर दर्द हो तो कभी खाने के लिए। ऐसे ही चलता रहा, बीच बीच में मेरे को अटैक्स आते रहे, माइल्ड से ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब कि एक दो दिन आए, दर्द हुआ और सेटल हो गया। इस टाइप से हर 15 दिन 20 दिन के अंदर मेरे को अटैक्स आते रहे। करीबन 2 साल ऐसा चलता रहा, मेरे को अटैक्स आ रहे थे और चल रही थी कहानी, बट दर्द जा नहीं रहा था मेरा ऐसे कि एक बार में दर्द होता ही पूरा चले जाता है। अब इसके बाद में करीबन पूरे 2 साल बाद 2014 अक्टूबर की ही बात है, मैं कहीं बाहर घूमने गया था। बस घूम करके आया, थोड़ा सा एग्जर्शन हो रहा था और आते साथ ही अपने काम पे लग गया, जिसकी वजह से मेरे को दोबारा से एक दिन सुबह उठा मैं तो एकदम से लगा जैसे पेट के अंदर कुछ बस्ट हो गया है, कुछ भयंकर पेन चालू हो गया। उसके बाद में मैं दोबारा मैक्स हॉस्पिटल के अंदर मेरे को मैं एडमिट कराया गया और वहाँ पे भी मेरे को पहले दिन आईसीयू में रखा गया और 2-3 दिन बाहर रख करके मेरे को वही पेन किलर्स दिए गए और फ्लूइड्स चढ़ाए और सब। इसके बाद में मेरे को छुट्टी मिली तो अगेन से मेरे को यही कहा गया कि भैया क्रियॉन्स बढ़ा दीजिए अपने क्रियॉन्स। मेरे को 40,000 क्रियॉन्स एक टाइम पे एक मील के साथ खाने के लिए बोला गया होगा। तो दिन में 3 बार क्रियॉन्स हो गए मेरे को, सुबह शाम गैस की दवाई बोली उन्होंने खाने के लिए और कम से कम लाइट खाना खाने के लिए बोला, जिसमें कोई ऑयल नहीं हो, उस टाइप से खाना। कोई अभी अक्टूबर में मेरे को हुआ ही था कि उसके बाद में मेरे को दिसंबर के अंदर दोबारा अटैक आया। इस बार मैं मेदांता हॉस्पिटल एडमिट हुआ डॉक्टर रणदीप सूद के अंदर में। उन्होंने भी मेरे को ये बोला कि भाई तुम्हारे को पैनक्रियाज का प्रॉब्लम आता है और अभी आप बिल्कुल तेल वाला खाना ना खाएं और कम से कम मसाले वाले खाना खाएं। और अभी फिलहाल उन्होंने बोला जी इसका इलाज कुछ नहीं है, आप अपना बस ध्यान जितना रख सकते हो उतना ध्यान रखो। खैर दिखा तो मैं काफ़ी सारे डॉक्टर को चुका था, सफदरजंग भी दिखा चुका था, रेफर एम्स में भी कर चुका था अपने आप को, और भी 2-3 हॉस्पिटल्स में मैं घूम चुका था, बट रिजल्ट कहीं नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली हताश होकर के मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं मिला, भगवान का नाम लिया। मैं इंटरनेट करीबन 2 साल से लगातार घूमता जा रहा था और मतलब ये था पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि कुछ मेरे को रिजल्ट मिले कहीं पे। मैंने इंटरनेशनल किया, लोकल किया, हर जगह पे मैंने चेक करने की कोशिश करी, बट मुझे कहीं इसका रिजल्ट नहीं मिला कि भैया कहीं पे इसका कोई ठीक भी हो सकता है इस बीमारी से। तो यही था कि लग रहा था बस दिन आ गया, पूरा जाने का टाइम आने वाला नज़दीक है। और हर जिससे जैसे भी बात करो कि जी अब 7 साल की लाइफ होती है, कि कोई कहता है 9 साल की लाइफ होती है, कोई कहता है जी कुछ है। अल्टीमेटली दुख हार करके मैंने कहा नहीं समझ आ रहा। फिर एक दोस्त ने मेरे को जबरदस्ती रेफर करा, कहता यार आयुर्वेदिक ट्राई कर ले। मेरे को आयुर्वेदिक पे विश्वास नहीं आ रहा था पहले, बट उसने एक मेरे को लोकल से किसी आयुर्वेदिक सेंटर का बताया भी, मैं गया भी वहाँ पे, बट मुझे देख करके तसल्ली नहीं हुई कि मैं कहा आयुर्वेदिक ऐसे नहीं होने चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को। फिर अचानक से मैंने कहा चल एक बार आयुर्वेदिक में देखता हूँ और कोई अच्छा मेरे को कहीं पे क्लिक मिले। तो मैंने चेक करा, मेरे को कहीं नहीं मिला। एक ही सबसे पहले मेरे को जो लगा जहाँ पे मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मेरे को सामने वेबसाइट खुली आयुर्वेदिक पैनक्रियाटिस क्लिनिक। देखते ही मैंने 1-2 टेस्टिमोनियल पढ़े, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं मतलब टेस्टिमोनियल पढ़ा मैंने, उनको देख करके मेरे को उनके जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने बात करी और बात करके इतना कॉन्फिडेंस मेरे को मिला कि मैंने कहा यही जगह है जहाँ पे मैं ठीक हो सकता हूँ, वरना मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा ज़्यादा दिन ना गवाते हुए मैं जल्द से जल्द जा करके अपना एडमिशन कराया और डॉक्टर वैद्य जी से आके मिला। वैद्य जी ने मेरे को जो भी ट्रीटमेंट था उनका उन्होंने दिया, उनके बताए हुए सिस्टम से मैं चला हूँ और दवाइयाँ उनकी कंटिन्यू ले रहा हूँ। और अभी आज 1 साल के बाद में अब मैंने अपना आज MRCP मैंने दोबारा कराया है और अभी मैं अपनी रिपोर्ट देख करके बिल्कुल
बिलीव नहीं कर पा रहा कि मेरा पैनक्रियास जो डॉक्टर कहते थे कि कभी ठीक ही नहीं हो सकता, इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, और वो दिखाई नहीं दे रहा उसके अंदर में, कह रहे हैं कि इवन कैल्सिफिकेशन तक नहीं आ रही। अब इससे बड़ी जो मैं नहीं मानता कि वो उपलब्धि कोई भी और चीज़ के अंदर मेरे को मिल सकती है। मैं तो समझूंगा कि हमारा बाकी पूरा एलोपैथिक सब फेल है आयुर्वेदिक के आगे। सबके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो चीज़ के लिए जो परेशानियों से मैं